Hello everyone. Let's start percentage by mass calculation. And according to O-level chemistry, percentage by mass अगर मुझे calculate करना हो, so normally हम formula use करते हैं mass of element into number of atoms of that particular element divided by molecular mass of compound, that is MR of compound into 100. Okay. The question is extremely easy. The approximate percentage composition of the atmosphere on 4 different planets is given in the table below. The density of the gas may be defined as the mass of 1 dm cube of gas measured at STP. आपको याद है मैंने अभी थोड़े दिन पहले आपको कहा था STP is basically standard temperature and pressure. इस पे वॉल्यूम होता है 22.4 dm cube. The density is what? Density is basically mass per unit volume. All right, and the volume is 1 dm cube in all the cases. So the examiner is asking which mixture of gases has the greatest density. Greatest density उसकी होगी जिसका mass greatest होगा. So मुझे percentage by mass given है, तो मैं यहाँ से total mass determine कर लेता हूँ for every planet. So I'll get the idea कि density किसकी ज़्यादा होगी, because जिसका mass सबसे ज़्यादा हो उसकी density ultimately ज़्यादा होगी. So let's talk about option A. इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, इसमें वर्किंग आपको सबके लिए करनी पड़ेगी. So ऑप्शन ए के लिए है हमारे पास 89.8 multiplied by 2. 2 is the MR of hydrogen plus 10.2 and the AR of helium is 4. So यहाँ से आपके पास जो टोटल मास बनेगा वो है 220.4 ग्राम. ओके, लेट्स टॉक अबाउट बी. ये है आपके पास 80.0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 19.0 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1.0 multiplied by 16. 16 is the MR of methane. So it's going to be 252 gram. Then option C. आपके पास है 96.3 into 2. 2 is the MR of hydrogen plus 3.25 into 4. 4 is the AR of helium plus 0.45 into 16. सो आपके पास जो टोटल मास यहां से बनेगा वो है 212.8 ग्राम. ऑप्शन डी. ऑप्शन डी में है 82.5 प्लस 15.2 टाइम्स 4. उप्स 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 82 टाइम्स 2 बिकॉज हाइड्रोजन है हमारा. उप्स, माय बैड वेट. 82.5 times 2 plus 15.2 times 4 plus 2.3 times 16. So यहां से आपके पास बनेगा 262.6 ग्राम. ऑलराइट, तो सबसे ज्यादा जो मास है वो आपको ऑप्शन डी में मिल रहा है, which means ऑप्शन डी की डेंसिटी जो है वो सबसे ज्यादा होगी. ऑलराइट, now the next is which sodium compound contains 74.2% by mass of sodium. So first of all, take out the MR of each compound. MR of sodium carbonate is 106. MR of sodium chloride is 58.5. MR of NaOH is 40. And MR of sodium oxide is going to be 62.
सो इसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। ये ट्रायल एंड एरर मेथड से ही आप सॉल्व करेंगे और इसका कोई शॉर्टकट नहीं होगा। एक्चुअली होगा ये कि मैं तमाम ऑप्शंस के लिए परसेंटेज ऑफ सोडियम डिटरमाइन करूंगा, परसेंटेज बाय मास ऑफ सोडियम। जिस जगह पर मुझे ये आंसर मिलेगा वो मेरी करेक्ट ऑप्शन होगी। सो दैट्स द क्वेश्चन। ओके, तो ऑप्शन ए देखो। ऑप्शन ए में हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, सोडियम जो है उसका मास 23 होता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, और सोडियम कार्बोनेट में एक्चुअली 2 सोडियम होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, डिवाइडेड बाय 106 करूंगा, इनटू 100 कर दूंगा, तो मुझे परसेंटेज मिल जाएगी सोडियम की बाय मास 106 इंटू 100। सो गाइज यहां से आपको मिलेगा 43.3%, जबकि मुझे 74.2 चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी, percentage sodium hydroxide 23, since we have only one atom into 1, divided by 58.5 into 100, so आपके पास यहां से आंसर आ जाएगा 41.2%। obviously ये भी incorrect option। then option C, percentage equals to 23 into 1, बिकॉज सिर्फ एक ही सोडियम है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड में, MR 40 होता है, इंटू 100 करेंगे, सो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा 57.5। सो ऑब्वियसली सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट, तो ऑब्वियसली डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि और कोई ऑप्शन हमारे पास बन नहीं रहा। बट हम इस डी को भी सॉल्व कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। परसेंटेज इक्वल्स टू सोडियम ऑक्साइड में सोडियम टू एटम्स होते हैं, तो इंटू 2 करूंगा, MR 62 होता है, इंटू 100 करूंगा, सो मुझे यहाँ से कितना मिलेगा 74.2% मिलेगा। और यही वो 74.2% परसेंटेज डिमांड कर रहे थे कि आनी चाहिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में आ रही है, विच इज वाई डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। Okay, the next question is a chemist took 2 dm cube of nitrogen gas measured under room condition, यानी RTP के ऊपर 2 dm cube नाइट्रोजन है, and reacted it with a large volume of hydrogen gas in order to produce ammonia. Only 15% of the nitrogen gas reacted to produce ammonia. What mass of ammonia was formed? Okay, so मुझे actually volume given है नाइट्रोजन गैस का और रूम कंडीशन के ऊपर गिवन है, तो इसका मतलब मैं सबसे पहले मोल्स फाइंड आउट कर सकता हूँ इसके। सो मेरा फर्स्ट स्टेप यहां से क्या होगा, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिटरमिन करना। ये हो जाएगा 2.00 डिवाइडेड बाय 24 dm क्यूब, तो ये हो जाएगा 0.083 मोल्स। सही है। अब जाहिर सी बात है मुझे इन मोल्स का 15% फाइंड आउट करना है, ऑलराइट, क्योंकि 15% ऑफ द नाइट्रोजन गैस रिएक्ट हुई थी। तो मैं सेकेंड स्टेप में 15% ऑफ नाइट्रोजन गैस फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो जो मोल्स है मेरे पास 0.083, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.15 से, सो मेरे पास 15% आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.0125 मोल्स। ओके, थर्ड स्टेप होगा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो अमोनिया गैस फॉर्म होती है, और आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन इसके 1 मोल हैं, इसके 2 मोल हैं। अगर आपने 0.0125 मोल्स फाइंड आउट किए थे, तो मोल्स ऑफ अमोनिया आपके पास हो जाएंगे 0.025। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द MR ऑफ मास ऑफ अमोनिया, नॉट MR। सो मैं सिंपल फॉर्मूला यूज करूंगा, मास ऑफ अमोनिया equals to moles of ammonia, which is 0.025, into MR of ammonia, which is 17,
सो मेरे पास यहाँ से मास कितना हो जाएगा 0.425 ग्राम एंड दैट्स एग्जैक्टली माय आंसर. सो 0.425 ग्राम कहाँ पर है? ऑप्शन बी में है, विच इज वाई बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. Now in the next question, a copper ore contains 3% of copper carbonate by mass. Which mass of copper would be obtained from 1 ton of ore? Okay. तो आपके पास ओर है और उस ओर में कॉपर कार्बोनेट है और 1 टन कह रहे हैं, ठीक है. तो मेरा फर्स्ट स्टेप यहाँ से क्या होगा? जाहिर सी बात है, ओर है और उस ओर में कॉपर कार्बोनेट है, तो मैं दोनों का रेशो ले लेता हूँ. मान लेते हैं कि आपके पास जो ओर है वो 100% था, यानी 100 ग्राम था, और उसमें 3% कॉपर था, राइट. तो 1 टन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1000 किलोग्राम. ओके, ये याद रखना. 1 टन इक्वल्स टू 1000 किलोग्राम. और मैं किलोग्राम इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑप्शन में किलोग्राम के बने. सो अगर मेरे पास 1000 किलोग्राम है और, तो बताइए कॉपर कितना होगा? तो कॉपर कार्बोनेट मेरे पास आ जाएगा 3000 डिवाइडेड बाय 100, सो इट्स गोइंग टू बी 30 किलोग्राम. ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया. सेकेंड स्टेप, वो मुझसे कह रहे हैं कि 1 टन ओर में मास ऑफ कॉपर डिटरमिन करो. तो मेरा सेकेंड स्टेप होगा कि जो कॉपर कार्बोनेट है उसमें कॉपर कितना है ये देखते हैं. कॉपर कार्बोनेट का एमआर है 123.5 और कॉपर का एआर होता है 63.5. अभी आपने कॉपर कार्बोनेट का मास डिटरमिन किया 30 किलोग्राम. सो बताइए कॉपर का मास कितना हो जाएगा? दैट्स कॉल्ड मास मास रिलेशनशिप. ओके, वाई परसेंटेज. तो ये हो जाएगा 15.42 किलोग्राम एंड दैट्स एग्जैक्टली माय आंसर. तो 15.42 कहाँ लिखा है? ऑप्शन सी में लिखा है, which is why C is going to be the right answer. Okay. Now the next question is, ferrochrome is an alloy. Ferrochrome is an alloy of iron and chromium. Excuse me. Ferrochrome can be dissolved in dilute sulfuric acid to produce a mixture of iron 2 sulfate and chromium sulfate. The iron 2 sulfate reacts with dichromate 6 ions in acidic solution according to the following equation. Equation important है, molar ratio मिलेगा हमें यहाँ से, ठीक है. When 1 gram of ferrochrome is dissolved in dilute sulfuric acid and the resulting solution is titrated with 13.1 cm cube of 0.1 mole per dm cube potassium dichromate is required for complete reaction. What is the percentage by mass of iron in the sample of ferrochrome? Okay. तो सबसे पहला काम मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सबसे पहला काम ये कर सकता हूँ कि मुझे वॉल्यूम गिवन है, मुझे कंसंट्रेशन गिवन है पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 की. तो मैं सबसे पहले मोल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 कैलकुलेट करूंगा. सो माय फर्स्ट स्टेप इज मोल्स ऑफ K2Cr2O7. सो वॉल्यूम है मेरे पास 13.1, कंसंट्रेशन है 0.100. अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मोल्स मालूम हो जाएंगे, और मोल्स है मेरे पास 1.31 इंटू 10⁻³ मोल्स. सही है. सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि मैं डाइक्रोमेट 6 आयंस और आयरन 2 आयंस दोनों का मोलर रेशियो लूंगा. तो डाइक्रोमेट 6 आयंस और आयरन 2 आयंस, इन दोनों का मोलर रेशियो है 1:6. तो अगर आपने 1.31 टाइम्स 10⁻³
-3 मोल्स फाइंड आउट किए थे, तो बताइए मोल्स ऑफ आयरन टू आयंस कितने हो जाएंगे? 7.86 into 10 to the power -3 मोल. ओके, तो मोल्स ऑफ आयरन टू आयंस आ गए मेरे पास. नाउ आई नीड टू फाइंड आउट द मास ऑफ आयरन. सो मास ऑफ आयरन डिटरमिन करने के लिए मैं मोल्स ऑफ आयरन को मल्टीप्लाई करूंगा AR ऑफ आयरन से, विच इज 55.8. So mass of iron is going to be 0.55.8 into 7.86 exponent -3. So 4.4385. 0.4385 ग्राम. और मुझे परसेंटेज बाय मास कहा गया है, तो परसेंटेज बाय मास अगर मुझे डिटरमिन करना हो तो ऑब्वियसली जो मैंने मास कैलकुलेट किया है 0.4385 वो लूंगा. सैंपल का मास गिवन है 1 ग्राम, उससे डिवाइड करूंगा, इनटू 100 करूंगा तो परसेंटेज बाय मास आएगा. तो परसेंटेज बाय मास मेरे पास है 43.8%. तो 43.8% is basically D. D is going to be the right answer. All right. Okay, the next topic is basically concentration and titration.